हेलो एवरीवन। सो गाइस, बिगनर्स कहिए इंटरमीडिएट कहिए उनके लिए ये न्यूज़पेपर का सीरीज़ चला रहा हूँ मैं। ये द इंडियन एक्सप्रेस है। इसका कोई पीडीएफ नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको मतलब ऑनलाइन ऐसे ही लिया है, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इसमें होंगे। एनीवेज देखते हैं गाइस, आपको न्यूज़पेपर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडलाइन को देख लेते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कि एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड अ चाइल्ड थ्रैश्ड फॉर बीइंग अगली। पहले यहाँ पे रुकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब है कि जो शादीशुदा है उसका कहीं से अफेयर हो रहा है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, ये तो आपका एक पूरा का पूरा फ्रेज हो गया। एंड लगाया है। यहाँ पर लिखा है कि अ चाइल्ड थ्रैश्ड फॉर। थ्रैश का मतलब होता है पीटना, बुरी तरह किसी को पीटते हैं। अब यहाँ चाइल्ड के बाद कोई वाजवर कुछ नहीं लगा हुआ है, सीधा ये थर्ड फॉर्म है। तो जिसको नहीं पता होगा उसको ऐसा लगेगा कि शायद बच्चे ने किसी को पीट दिया, उसको ऐसा लगेगा। ये सही नहीं है। सही ये है कि बच्चे को पीटा गया। तो आप क्या करेंगे, जब हेडलाइन होता है तो हेडलाइन के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दिखाई देते हैं। तो आप समझ जाना कि ये जो बंदा यहाँ जिसका जिक्र है उसके साथ ये हुआ है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है, ये रिसिपिएंट है, ये नॉन डूअर है, इसके साथ कुछ हुआ, इसने कुछ किया नहीं है। और थर्ड फॉर्म को हमेशा पैसिव समझा कीजिए, यानी कि बच्चे को पीटा गया। किस लिए पीटा गया, तो फॉर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं कि फॉर बीइंग अगली, यानी कि वो अगली था, बदसूरत बच्चा था, इसलिए उसको पीटा गया। पुलिस अनरेवल सॉर्डिड टेल बिहाइंड तमिलनाडु टोडलर्स अजॉल्ट सॉरी। अब देखिए यहाँ लिखा है कि पुलिस अनरेवल। तो अनरेवल का मतलब होता है उधेड़ना, पता लगाना, मतलब जो सच्चाई है उसको बाहर लेकर आना। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दिया हुआ है, पुलिस को प्लूरल माना जाता है, इसलिए अनरेवल से नहीं लिखा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको दिखाई देगा, कई बार वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देगा। V3 होगा तो पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम ऐसा समझेंगे कि काम हो चुका है। तो ऐसा दिखाते हैं हेडलाइन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पुलिस ने मतलब कि सच्चाई बाहर निकाली। तो सच्चाई क्या थी, सॉर्डिड टेल, यानी कि बहुत ही एक घटिया पीछे एक कहानी थी, बहुत ही खराब सच्चाई का पता चला। किस चीज़ के पीछे, बिहाइंड तमिलनाडु टोडलर्स अजॉल्ट। तमिलनाडु का जो बच्चा है उस बच्चे को जो पीटा गया, उसके पीछे की सच्चाई बहुत ही सॉर्डिड थी, घटिया थी, पतित थी, घिनौना। ये होता है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि द यंग मदर अरेस्टेड फॉर बीटिंग अप हर सन। अब देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, मदर के बाद अरेस्टेड है, तो कैसे समझेंगे। जिसको नहीं पता उसे लगेगा कि अच्छा माँ ने अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। माँ यहाँ पर डूअर नहीं है, ये नॉन डूअर है, माँ के साथ कुछ हुआ, इस माँ को अरेस्ट किया गया, इसे कहते हैं पैसिव। इसमें कोई वाज वर हैपन हैज बीन कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो हेडलाइन ऐसे होते हैं। तो यंग मदर है, कोई बूढ़ी नहीं है, उसको अरेस्ट किया गया, किस लिए, फॉर बीटिंग अप हर सन, वो अपने ही बेटे को पीट रही थी उसके लिए। तो वो जो यंग मदर है जिसको अरेस्ट किया गया, हैज टोल्ड कॉप्स, उसने पुलिस वालों को बताया, दैट शी फेल्ट द चाइल्ड, उसको ऐसा लगा कि चाइल्ड वाज नॉट ब्यूटीफुल, बच्चा उतना सुंदर नहीं था, एंड दैट शी हैड लॉस्ट हर गुड लुक्स, और उसने भी अपनी खूबसूरती खो दी, आफ्टर गिविंग बर्थ टू हिम, उसको जन्म देकर माँ ने भी अपनी खूबसूरती खो दी, और बच्चा भी खूबसूरत नहीं था। तो ये सब सोच करके टेंशन में आ करके वो अपने बच्चे को पीटती थी। अद्भुत। आगे देखें। देखिए, अ यंग मदर अरेस्टेड बाय तमिलनाडु पुलिस ऑन संडे ऑन चार्ज ऑफ असॉल्टिंग हर 2-year-old चाइल्ड हैज कन्फेस्ड टू द कॉप्स। पहले यहीं तक देखते हैं। आपको पता है सेंटेंस ये क्या हुआ, ये कैसा सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि अच्छा यंग मदर, यहाँ भी मदर है, कोई वाजवर नहीं है, अरेस्टेड है। अब इसको समझने का एक और तरीका है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आपने इस यंग मदर को देखा, ठीक है, यंग मदर के बाद आप ये जो देख रहे हैं कि अरेस्टेड बाय द तमिलनाडु पुलिस ऑन संडे, हालांकि इसका कलर भी चेंज कर दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि यंग मदर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका कोई वर्ब नहीं है। तो अगर मैं इसका वर्ब देखूँ तो इसका वर्ब देखिए कहाँ पर है, हैज़। ये जो हैज़ है ये यंग मदर के लिए आया। तो अगर मैं इस अरेस्टेड को छोड़ दूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि यंग मदर हैज़ कन्फेस्ड, यानी कि उस माँ ने जो काफ़ी यंग है उसने कन्फेस कर लिया है, अपनी गलती मान ली है, स्वीकार कर लिया है, टू द कॉप्स, यानी कि पुलिस वालों के सामने अपनी गलती मान ली है। क्या गलती थी, दैट शी टॉर्चर्ड द टोडलर
वो अपने बच्चे को टॉर्चर करती थी। एज ही रिजेंबल्ड हर हस्बैंड, वो सिर्फ उसके पति की तरह दिखता था। रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना। तो क्योंकि ये जैसा कि ही रिजेंबल्ड हर हस्बैंड, वो उसके पति की तरह दिखता था। एंड वॉज नॉट ब्यूटीफुल लाइक हर, और उसकी तरह सुंदर नहीं था। हो गया, फुल स्टॉप। और ये जो आप देख रहे हैं इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं कि यंग मदर, वो यंग मदर कौन, हु वाज अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किया गया तमिलनाडु पुलिस के द्वारा संडे को, किस चार्ज पर, किस बेस पर, तो ऑन चार्जेज ऑफ असॉल्टिंग हर 2 year old चाइल्ड, यानी कि 2 साल के बच्चे को पीटने के का जो इल्जाम लगा है उस पर जो अरेस्ट किया गया, तो उस यंग मदर ने स्वीकार कर लिया। ऐसे तोड़ते हैं सेंटेंसेस को, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। शी ऑल्सो बीट अप द बॉय एज शी फेल्ट, और वो इसलिए भी बच्चे को पीटती थी। शी ऑल्सो बीट अप द बॉय, वो पीटती थी बच्चे को। बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही रहता है। एज, क्योंकि शी फेल्ट दैट, उसे ऐसा लगता था कि शी लॉस्ट हर ब्यूटी आफ्टर गिविंग बर्थ टू हिम, कि उसने उसको जन्म देकर अपनी सुंदरता खो दी, इसलिए भी बच्चे को पीटती थी। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें। स्पीकिंग टू indianexpress.com, द जिंजी डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सी एलान गोवन सेड, जो भी नाम है, उन्होंने कहा, देखिए स्पीकिंग टू, ये आईएनजी क्यों लगा है कि स्पीकिंग टू, इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये जो डेप्यूटी यानी कि डीएसपी जो है, उन्होंने कहा कि तुलसी 23, वो जो लड़की उसका नाम है तुलसी 23 टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया, 23 साल की है, दैट शी डेवलप्ड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फॉलोइंग अ मिस्ड कॉल, एक मिस्ड कॉल आने से उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी डेवलप कर लिया। यानी कि वो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, ओके, और उसको एक मिस्ड कॉल आया, और उस मिस्ड कॉल से उसने कॉल बैक किया होगा, ऐसे कर करके बातें हुई, और उसने एक अफेयर चालू कर दिया गैर मर्द के साथ। आगे देखें। ड्यूरिंग द कपल्स स्टे इन चेन्नई, जब वो चेन्नई में थे, शी हैड रिसीव्ड अ मिस्ड कॉल, तो उसको एक मिस्ड कॉल आया था फ्रॉम अ मैन जिसका नाम था प्रेम कुमार, नाम में ही प्रेम है भैया, नाम था प्रेम कुमार, विच लेटर डेवलप्ड, यानी कि जो मिस्ड कॉल है इसके लिए विच का इस्तेमाल हुआ है कि ये जो मिस्ड कॉल आया, विच लेटर, बाद में, डेवलप्ड इनटू अ रिलेशनशिप, जो कि एक रिलेशनशिप में तब्दील हो गया। क्लियर है? दे हैड बीन चैटिंग रेगुलरली थ्रू वीडियो कॉल। अब देख लीजिए, हैड बीन चैटिंग यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस आना चाहिए आपको, कि वो बातें कर रहे थे, लगातार बातें करते आ रहे थे थ्रू वीडियो कॉल पे बातें करते थे। एंड द मैन हैड टोल्ड हर, और उस आदमी ने, यानी कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसने उसको कहा था, दैट हर 2 year old सन, कि उसका जो 2 साल का बेटा है, हु वॉज बोर्न प्री मैच्योरली, या हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हु से जो वाक्य बना है, ये जो कॉमा देख रहे हैं, इस कॉमा के बाद हु है, इस हु से लेकर और इस कॉमा तक ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये इसलिए बनाए जाते हैं क्लॉजेस, ताकि ये जो सन है ना, यहाँ पर जो भी नाउन हो उसके बारे में कुछ और कहा जाए, कुछ और बातें बताई जाए। तो बात कही जा रही है कि उस आदमी ने टोल्ड हर, उससे कहा कि हर 2 year old सन, उसका जो 2 साल का बेटा है। अब इस बेटे के बाद यहाँ है कि डिड नॉट लुक गुड, कि उसका बेटा अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन अगर मैं बेटे के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो इस बेटे के बाद कॉमा लगाओ, कई बार कॉमा नहीं भी लगाते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो बेटा हु वॉज बोर्न प्री मैच्योरली, यानी कि जो पैदा हुआ है प्री मैच्योरली, यानी कि 9 महीने से पहले पैदा हो गया, एट 7 month, 7वें महीने में ही पैदा हो गया, तो वो जो बेटा है डिड नॉट लुक गुड। एक्चुअली डज नॉट का यहाँ डिड नॉट हो गया है, क्योंकि आप नरेशन में पता है कि प्रेजेंट पास्ट हो जाता है। तो उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं दिखता है, लाइक हर एल्डर सन, जैसे कि उसका एक बड़ा बेटा है उस बड़े बेटे की तरह नहीं दिखता है। ही ऑल्सो टोल्ड हर, उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ये भी कहा, दैट आफ्टर द बर्थ ऑफ हर सेकेंड सन, देख रहे, आफ्टर द बर्थ, पूरा का पूरा फ्रेज है, आफ्टर व्हाट, आफ्टर द बर्थ ऑफ हर सेकेंड सन। आफ्टर के बाद हम चाहे तो इस तरीके से कोई नाउन फ्रेज भी लगा सकते हैं, आफ्टर के बाद हम आईएनजी भी लगा सकते हैं, लाइक आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, है ना। तो आफ्टर क्या, तो आफ्टर द बर्थ यानी कि जन्म, किसका जन्म, ऑफ हर सेकेंड सन, यानी उसके दूसरे बेटे के जन्म के बाद, शी वॉज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल। नो लॉन्गर का मतलब है कि अब नहीं है, पहले थी अब नहीं। शी वॉज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब वो सुंदर नहीं है। एंड द चाइल्ड वॉज अगली, बच्चा भी उसका जो है अगली है, लाइक हर हस्बैंड, उसके पति की तरह, ही सेड, ऐसा उसने कहा। इन सब में वाज इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं नरेशन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। नो लॉन्गर मैं आपको समझा दूं, कोई लोग नो लॉन्गर नहीं समझ पाते हैं, अगर बिगनर है तो देख लीजिए एक बार।
और ये कुछ वर्ड्स भी मैंने तैयार किए हैं, जैसे इसके अंदर 7 वर्ड्स मुझे मिले हैं। जैसे कि अनरेवल है, इसका मतलब होता है सुलझाना, उधेड़ना, यानी कि सच्चाई को बाहर निकालना, ये भी अनरेवल में आता है। सॉर्डिड का मतलब घटिया। अवर्जन अगर वर्ड उसमें आएगा तो अवर्जन का मतलब घिरना। चांस अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कुछ अचानक मिल जाना। एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार हो जाना। कंप्राइज का मतलब है किसी चीज़ से बना होना। सब्जेक्ट टू का मतलब अधीन। तो इसके अंदर मैं आपको क्या सिखा दूँ, सीखते हैं नो लॉन्गर के बारे में। क्या होता है नो लॉन्गर, एक मिनट देख लेते हैं। देखिए, नो लॉन्गर कैसे, नो लॉन्गर का मतलब है कि मान लीजिए कि पहले कोई टीचर था, वो टीचर नहीं, तो ऐसा कह सकता है कि आई एम नो लॉन्गर अ टीचर। तो आई एम नो लॉन्गर अ टीचर का मतलब है कि अब मैं टीचर नहीं हूँ। यहाँ पर आप इसको नो लॉन्गर लगा सकते हैं। आप इसको और टेंस में ले सकते हैं कि अब वो मुझसे बात नहीं करती है, तो शी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी। आपको कोई डजेंट वजेंट बोलने की जरूरत नहीं, इसी में आपने नो लॉन्गर लगा दिया, हो गया। अगर आपको डजेंट लगाना है तो क्या हो जाएगा कि शी डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, फिर एनी मोर करना पड़ेगा। शी डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, तो एनी मोर आप करेंगे तो आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखाना होगा, और नेगेटिव नहीं दिखाना है तो नो लॉन्गर कह दीजिए। ओके, जैसे कि अब वो मेरे पास नहीं आती, तो शी नो लॉन्गर कम्स टू मी, अब वो मेरे पास नहीं आती, नो लॉन्गर। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, फॉलोइंग दिस, फॉलोइंग का मतलब होता है होने पर, तो यह होने पर, फॉलोइंग दिस, जो जो आपको कुछ नया मिले वो नोट कर लिया कीजिए। यह होने पर द वुमेन डेवलप्ड एन अवर्जन टुवर्ड्स हर सेकेंड चाइल्ड। तो जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको इतना सब कुछ कहा, तो ये इसके बाद, इसके होने पर द वुमेन, वो जो औरत है, डेवलप्ड एन अवर्जन, यानी कि उसने घृणा पैदा कर दिया, एक घृणा डेवलप हो गया टुवर्ड्स हर सेकेंड चाइल्ड, उसके दूसरे बच्चे के प्रति उसके मन में घृणा हो गया। शी हैज़ कंटिन्यूसली बीन बीटिंग हिम। अब देखिए, शी हैज़ बीन, कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि हैज़ बीन के साथ आपको टाइम भी दिखाई दे कि 2 साल 5 साल, तो शी हैज़ कंटिन्यूसली बीन बीटिंग हिम है कि लगातार वो उसको पीटते आ रही है। अक्षत, यू आर मेकिंग अ नॉइज, अक्षत शट द डोर, डोंट मेक अ नॉइज, आस्क योर फ्रेंड्स नॉट टू मेक अ नॉइज। ओके, तो शी हैज कंटिन्यूसली बीन बीटिंग हिम का मतलब कि लगातार वो उसको पीटते आ रही है। विच शी ऑल्सो रिकॉर्डेड, विच का मतलब उस बीटिंग को, पीटने की रिकॉर्डिंग उसने की, एंड सेंट टू हर बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को भेजा भी ओवर सेवरल मंथ्स, कई महीने से वो भेजती रही कि देखो मैं पीट रही हूँ, देखो ये बच्चा जो तुम कह रहे थे ना कि मेरे पे नहीं गया है और ये सिर्फ अपने पिता पे गया है, बदसूरत है लोग, मैं इसको पीट रही हूँ। मतलब कमाल की मेंटालिटी। इफ समवन आस्क्ड अबाउट द ब्रूज मार्क्स, और ऐसे मारती थी कि ब्रूज, ब्रूज का मतलब होता है कि चोट के निशान, अगर नहीं पता तो लिख लीजिएगा, खरोच, तो उसके ब्रूज मार्क्स आते थे। अगर कोई पूछता था, इफ समवन आस्क्ड, अगर कोई पूछता था अबाउट द ब्रूज मार्क्स, उस निशान के बारे में, शी टोल्ड, वो कहती थी, देम, उन लोगों से, दैट द बॉय फेल फ्रॉम अ चेयर, कि लड़का तो जी कुर्सी से गिर गया, और स्लिप्ड इन द बाथरूम, और जी बाथरूम में फिसल गया। अलग अलग बहाने बनाते थे। द डीएसपी से, ऐसा डीएसपी ने कहा, सोच लीजिए, कमाल की माँ है भैया। सून, सून का मतलब है कि तुरंत ही। शी स्टार्टेड क्वेरलिंग विद हर हस्बैंड। देखिए, स्टार्टेड का कितना अच्छा इस्तेमाल है। स्टार्टेड के बाद आपको यहाँ पर जेरेंड लगाना है, वर्ब में आईएनजी, कि ऐसा वो करने लगी। शी स्टार्टेड क्वेरलिंग, वो झगड़ने लगी। क्वेरल के साथ प्रपोजिशन विद आता है, सीखते रहिए। क्वेरलिंग विद हर हस्बैंड, वो पति के साथ झगड़ने लगी। अब है कि प्रेम कुमार, कॉमा में लिखा है मीन वाइल, उसी बीच प्रेम कुमार ने क्या किया, प्रपोज कर दिया इसको, प्रपोज मैरिज, एंड आस्क्ड हर टू फाइल फॉर डाइवोर्स। इसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि ऐसा करो कि मैं शादी के लिए तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तुम डाइवोर्स फाइल करो। ओके, दिस लेड हर हस्बैंड वादी वजागन, बड़ा मुश्किल है नाम प्रोनाउंस करना, वादी वजागन, जो कि 37 साल का है, टू लीव तुलसी एट हर मदर्स प्लेस। तो इस वजह से क्या हुआ, लेड का भी मैं इस्तेमाल आपको सिखाता हूँ कि दिस लेड हर हस्बैंड, इस वजह से क्या हुआ कि उसके पति को क्या करना पड़ा, कि उसको तुलसी को उसके माँ के घर छोड़ना पड़ा। कहाँ पर है, इन आंध्र प्रदेश, 40 डेज अगो, 40 दिन पहले उसने उसको माँ के घर पर छोड़ दिया, इन चक्रों में, जब पता चला उसे। अब मैं ये लेड सिखाता हूँ, लेड के बाद यहाँ टू है, देख लीजिए। न्यूज़पेपर में दोस्तों आपको ये लीड टू तो हमेशा ही मिलता है, लीड टू। लीड टू का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि दिस
ड्रामा विल लेड लेड यू टू जेल, अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ उसे कि जो ड्रामा है ना, सॉरी लेड कह रहा हूँ, यहाँ लेड कहना चाहिए, ऐसे कि दिस ड्रामा विल लीड यू टू जेल, यानी कि ये जो ड्रामा है ये तुम्हें कहाँ ले जाएगा, जेल में ले जाएगा। तो लीड का मतलब ले जाना भी होता है। आपने सुना होगा कि वेयर डज दिस रोड लीड टू, ऐसे सुना होगा कि वेयर डज दिस रोड लीड टू, इसका मतलब कि यह सड़क कहाँ जाती है। अब हम यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते वेयर डज दिस रोड गो टू, गो नहीं कह सकते, लीड टू। तो ऐसे अगर मैं बोलूँ कि डोंट ईट फास्ट फूड मत खाओ, इट कैन लीड यू टू हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल, या तुम्हें भैया हॉस्पिटल ले जा सकता है। तो ऐसे भी इस्तेमाल होता है, और कई बार ऐसे भी इस्तेमाल होता है कि जैसे कि हिज बीटिंग, या ऐसे कर देते हैं दैट his family drama led to divorce, ऐसे अगर मैं बोल दूँ तो यहाँ पर led to का मतलब है कि उसने कॉज कर दिया, पैदा कर दिया, यानी कि फैमिली ड्रामा ने डाइवोर्स को क्रिएट कर दिया। तो लीड मतलब क्रिएट करना भी आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है लीड का। आप देख लीजिए यहाँ पर लेड हर हस्बैंड, लेड के बाद बंदे का नाम आया है, फिर यहाँ पर टू लीव आया है, यानी कि इसकी वजह से ऐसा हो गया कि उसके पति ने क्या किया, उसको छोड़ दिया घर पर। लेड, जैसे मैं बोलता हूँ कि यू लेड मी टू डू दिस वर्क, तुमने कुछ ऐसा किया कि मुझे काम करना पड़ा, तुमने कॉज कर दिया, तुम कारण बन गए, ऐसे भी। आगे देखिए, तो ये है वादी वजागम गन, जो उसका पति है। चांस अपॉन वीडियोज ऑफ द अजॉल्ट, चांस अपॉन का मतलब होता है कि अचानक मिल जाना। उसने मोबाइल देखा होगा, उसमें अचानक वीडियो मिल गया ऑफ द अजॉल्ट ऑन हर फोन। चांस अपॉन द वीडियोज ऑफ द अजॉल्ट, यानी कि जो मारती थी, प्रहार करती थी अपने बच्चे पर, उसके बहुत सारे वीडियोज बना रखे थे, उसने बॉयफ्रेंड को भेजती थी, तो वो उसके फ़ोन पर मिल गया। व्हेन ही विजिटेड हर टू सिक्योर सम डॉक्यूमेंट, जब वो उसके पास गया था कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, तो मिल गए। ही शेयर्ड द वीडियोज विद हिज रिलेटिव्स, अब उस सारे वीडियोस को उसने अपने किसी रिश्तेदार को शेयर किया। हु, यहाँ पर हु का मतलब है ये रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के लिए हु आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। हु अपलोडेड, जिसने अपलोड कर दिया उन वीडियोस को, देम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। प्रेम कुमार इज एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है कि फरार है, तो प्रेम कुमार जो उसका बॉयफ्रेंड है वो फरार है। हिज मोबाइल फोन हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ, हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ का मतलब है कि फिर लंबे समय से स्विच्ड ऑफ है, या तो इसको आप ऐसे पैसे भी समझ सकते कि मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया गया है, नहीं तो अगर आप इसको एडजेक्टिव समझे तो मोबाइल फोन कहते हैं ना इज स्विच्ड ऑफ, तो इज की जगह हैज बीन स्विच्ड ऑफ, यानी कि लंबे समय से भैया स्विच्ड ऑफ है। वी हैव आइडेंटिफाइड हिज लास्ट नोन लोकेशन, हमने उसका लास्ट जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। एंड स्पेशल टीम हैज गॉन टू चेन्नई टू अरेस्ट हिम, स्पेशल टीम गई है चेन्नई उसको अरेस्ट करने के लिए, द ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा। ठीक है, आगे देखें। वीडियोज ऑफ द अजॉल्ट, यानी कि वो जो मारती थी अपने बच्चे को, उसका जो वीडियो है, बहुत सारे जो वीडियोस थे, हैड गॉन वायरल ऑन सैटरडे, सैटरडे वायरल हो गया था। फॉलोइंग विच, जिसके बाद, फॉलोइंग विच का मतलब है जिसके बाद एक्टिविस्ट, जो कुछ एक्टिविस्ट होते हैं जो एनजीओ वगैरह जो चलाते होंगे, सॉट इमीडिएट पुलिस एक्शन, उन्होंने तुरंत पुलिस एक्शन की डिमांड की। सीक का मतलब होता है मांगना, चाहना, उन्होंने डिमांड की अगेंस्ट द वुमेन, औरत के खिलाफ। ऑन अ कंप्लेंट, वो जो कंप्लेंट था बाई वादी वजागन, उसके जो पति के द्वारा कंप्लेंट था, द पुलिस रजिस्टर इन एफआईआर, उस कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर किया पुलिस ने ऑन अगस्त 28, 28 अगस्त को, इन बुक्ड द वुमेन, और वुमेन को भैया पकड़ लिया, बुक कर लिया। ऑन संडे अ स्पेशल, बुक का मतलब है कि उसके तहत उस पे मतलब क्या बोलते हैं, धारा लगा दिया, बुक कर दिया। संडे को स्पेशल टीम कंप्राइजिंग 5 कॉप, जो कंप्राइजिंग का मतलब होता है मिलकर बना होना, तो एक स्पेशल टीम जो मिलकर बने थे, किससे, 5 पुलिस वालों से, अरेस्टेड तुलसी, अरेस्ट कर लिया उसकी माँ को, मतलब बच्चे की माँ को, फ्रॉम हर मदर्स होम, उसके अपने माँ के घर में थी, वहाँ से अरेस्ट किया। नियर चित्तूर इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कोई जगह है चित्तूर, वहाँ से। द, अभी जिंजी है कि गिंजी, आई डोंट नो, पढ़ना मुश्किल है। द जिंजी डीएसपी लेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द केस एट
सत्यमंगलम पुलिस स्टेशन नियर विल्लुपुरम। तो इसने सब कुछ लीड किया, लेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लीड किया कहाँ पे, इन द केस, इस जगह पे, मुश्किल नाम होते प्रोनाउंस करना, यहाँ पे इसको लीड किया। तुलसी अंडरवेंट कोविड-19 टेस्ट ऑन मंडे, मंडे को उसका कोविड-19 का टेस्ट हुआ एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर हुआ, हॉस्पिटल जो कि विल्लुपुरम में है। आफ्टर द रिजल्ट केम बैक नेगेटिव, जब रिजल्ट नेगेटिव आया, शी वॉज सब्जेक्टेड टू साइकार्टिक टेस्ट। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है उसके अधीन करना, कि आपको इससे भी गुजरना पड़ सकता है, तो उसको सिविल पैसे में कर दिया है, उसको उसके अधीन किया गया कि भैया अब आपको एक साइकार्टिस्ट टेस्ट, दिमाग का टेस्ट होगा एट मुंदियाम्बक्कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वेयर द साइकार्टिस्ट फाउंड हर टू बी मेंटली स्टेबल। साइकार्टिस्ट ने उसको मेंटली स्टेबल पाया, फाउंड हर टू बी यानी कि पाया, मेंटली ठीक है वो। ये पूरी की पूरी कहानी है गाइस। सो इसी तरीके से मैं ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ लाता रहूँगा ताकि आप कहीं से कुछ भी सीखें, 2 वर्ड ही सीख जाए, कोई सेंटेंस का तरीका ही सीख जाए तो सबसे बेटर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।